हेलो स्टूडेंट, मैं हमसान सा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश नोट्स का रिव्यू देख रहे थे, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो अब सिलेबस के बाद और मैच लिस्ट के बाद अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके एग्ज़ाम में लगभग बुक से जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपके लगभग 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज बारी बारी से देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक क्या है, कहानी है, स्टोरी है, या पोएम है, या ऐसे है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, यानी निबंध है। उसके बाद अगला 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटन बाय। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है या किन के द्वारा ये लिखा गया है? तो M.K. गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी वाज बॉर्न इन। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वाज पास अवे, यानी कि गांधी जी कब गुजर गए, यानी कि गांधी जी कब मरे? तो गांधी जी का जो मृत्यु था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी वाज एन। तो गांधी जी एक इंडियन थे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इंडियन। हालांकि आप ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन इंडियन या अमेरिकन, अफ्रीकन या कुछ भी मिले तो आपको ऑप्शन देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि गांधी जी इंडियन थे। अब इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इज़। तो इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इज़, अगर आप इस ऐसे को पूरा पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा गांधी जी ने इंडियन ग्लोरी किन्हें कहा है। तो इमूवेबल। उसके बाद डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर द पॉलिटिशियन। तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। उसके बाद अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसके लेखक यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर महात्मा गांधी। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, गिबन इज़ एसोसिएटेड विथ। तो इटली इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल। तो इसका आंसर हो गया पीपुल। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑफ, मतलब यहाँ पे लिखा गया है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब हमें साधारण रहना चाहिए लेकिन हमारी सोच जो होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए। तो ये किस पर टिका हुआ है? तो ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पर टिका हुआ है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फारोस। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी वाज रिटेन द लेसन। तो महात्मा गांधी जो है हमारे जैसे कि पुस्तक में जो कई सारे लेसन्स हैं, उन लेसन्स में महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन्स को लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 14 नंबर, गांधी जी वाज वेंट टू चंपारण। यानी गांधी जी जो चंपारण गए तो कब गए? तो 1917 में गए, 1917 में। आप लोग अगर पहले पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और उसी दरमियान जो है गांधी जी चंपारण गए थे। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो गया यंग इंडिया। उसके बाद प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ। तो वेस्टर्न फिलोसफर का ये मोटो है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसी तरह से रिलेटेड है जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ। द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। तो इसका सही आंसर हो गया मटेरियल। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। हमारी जो सभ्यता है वो मुख्यतः अगर कहा जाए तो भगवान पे विश्वास रखती है और उसी पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इस चैप्टर में टोटल 18 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में
कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन 18 में से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस आधार से अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल 18 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको बढ़िया से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, भारत इज़ माई होम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत इज़ माई होम जो है यह एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। तो इस आधार से अगर कहे तो भारत इज़ माई होम इज़ ए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन गया। तो भारत इज़ माई होम एक क्या है, स्पीच है, तो आंसर हो जाएगा स्पीच। भारत इज़ माई होम हैज़ रिटन बाय, तो भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है आपका ये किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही आंसर होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो 1897 हैदराबाद। आपको याद रखना है, जगह का नाम भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो 1897 में और हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज पास अवे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज पास अवे 1969, यानी 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वो गुजर गए। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन, ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एक इंडियन थे, एक भारतीय थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज़, ये स्पीच से ही उठाया गया एक लाइन है जिसे आपको पूरा करना है। तो द पास्ट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाइव एंड डायनामिक। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आप उन ऑप्शन में से इसी को चूज़ मतलब कि कीजिएगा, अलाइव एंड डायनामिक। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एरिडिशन स्टैंड फॉर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया ग्रेट नॉलेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर फेथ इन, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो कभी भी कहा जा सकता है विश्वास या भरोसा नहीं करते थे मनुष्यों पर। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 में, यानी 1967 में उन्हें राष्ट्रपति पद को दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑनलाइक्ड टू द पीपुल ऑफ, तो इसका सही आंसर है नेपाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो लेसन हमारे पार्ट में जो है मौजूद उसमें से लिखा गया लेसन है भारत इज़ माई होम, तो इसका सही आंसर हो गया भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, ये जो स्पीच हमारे बुक में दिया गया है ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब दिया था, तो ये 1967 में ही जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे तो उसी समय उन्होंने ये स्पीच दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, वो बहुत बड़े एक राष्ट्रीय पुरुष या कह सकते हैं बहुत बड़े देशभक्त थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट। ठीक है, वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड थे किसके साथ, तो एजुकेशन के साथ। डॉक्टर अगला सवाल है आपका 15 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज टुक द ऑथ एज द प्रेसिडेंट, इसका आंसर हो जाएगा। डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहा गया एक लाइन है कि वह कौन सा ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश को बनाने में या देश को कह सकते हैं विकास करने में। तो इस तरह से नेशन बिल्डिंग के लिए जो सबसे मस्ट चीज़ है वो है एजुकेशन, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है, और बल्कि ऐसा है भी, बिना एजुकेशन के हम किसी भी देश का विकास नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक हैं मनोहर माल गावनकर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है आपके पुस्तक में जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए, तो आपको याद रखना है ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए शॉर्ट स्टोरी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी।
2 नंबर क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ सनफ हैज़ कंपोज्ड बॉय, सॉरी बॉय नहीं बल्कि बाय होगा यहाँ पे। ए पिंच ऑफ सनफ हैज़ कंपोज्ड बाय, तो कंपोज्ड बाय मनोहर मालगांवकर। तीसरा क्वेश्चन है मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन, तो मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन 1913। चौथा नंबर क्वेश्चन है मनोहर मालगांवकर वाज पास अवे, तो मनोहर मालगांवकर वाज पास अवे इन 2010, यानी कि 2010 में ये गुजरे, इनकी मृत्यु हुई। अब 5वां को नंबर क्वेश्चन है हमारा मनोहर मालगांवकर इज़ एन इंडियन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय हैं, इंडियन है। अब इस कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नानू काका, तो नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, मतलब इस कहानी के जो लेखक हैं मनोहर मालगांवकर, उनके बेडरूम में ही वो रहते हैं, अपना सारा सामान वहीं पे शिफ्ट किया है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि नानू काका जो दिल्ली आए थे वो क्या करने आए थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए या उन्हें देखने के लिए आए थे। द एथर वाज मैरिली, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन अंडर सेक्रेटरी। नानू काका ट्रेवल इन, मतलब कि नानू काका जो आए थे ट्रैवल करके, यात्रा करके, वो कैसे आए थे, तो सेकंड क्लास, वो सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी के बोगी में चढ़कर ट्रेन से आए हुए थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है नानू काका वाज ऑथर्स, तो कहा जा सकता है यहाँ पर जो है आपका नानू काका वाज एथर्स, मतलब कि जो मनोहर मालगांवकर है वो नानू काका, मतलब मनोहर मालगांवकर जो लेखक हैं ए पिंच ऑफ सनफ के, उनके कौन थे नानू काका, तो यहाँ दिया गया है पैटर्नल अंकल, उनके एक पैटर्नल अंकल थे, कह सकते हैं उनके एक चाचा, रिलेटिव में या पैतृक कह सकते हैं हम, वो उनके चाचा थे। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, तो ए पिंच ऑफ सनफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, ये जो स्टोरी है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो नानू काका है। 13 नंबर क्वेश्चन बन रहा है हमारा नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी कि नानू काका जो है वो एक बहुत ही बारीकी और कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलते थे, तो इसका सही आंसर होगा लाइज। 14 नंबर क्वेश्चन है द बास्केट कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कैट। 15 नंबर क्वेश्चन है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो मालगांवकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर के। 16वां नंबर क्वेश्चन है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, तो नानू काका जो है वो विजिट करते हैं नरेटर फैमिली में, जो कि एथर्स का फैमिली है। उसके नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, तो नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन, यानी कि ये जो नानू काका जो थे ये गांव से आए बहुत ही चालाक आदमी थे। 18 और आखिरी सवाल है मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन, तो अंडर सेक्रेटरी इसका सही आंसर होगा। तो इस आधार से अगर कहें इस वीडियो में हम लोग यहीं तक नोट्स को देखेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग फिर आगे के चैप्टर को देखेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आई हैव ए ड्रीम, हम लोग अगला चैप्टर को रिव्यू करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।